अगर कोई ये कहता है कि हिंदू धर्म मानने वालों को मनुस्मृति को मानना पड़ेगा, तो ऐसे हिंदू धर्म को देनी चाहिए। ऐसे हिंदू धर्म को बिल्कुल मतलब मानना नहीं चाहिए जो असमानता पर आधारित है, जो एक इंसान को दूसरा इंसान गुलाम बनाता है। ऐसे हिंदू धर्म की इस देश में बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि मनुस्मृति को हम दोबारा लागू करके फिर से हम ऐश की जिंदगी जिएंगे और इन लोगों को फिर से गुलाम बनाएंगे। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, वो ऐसा हरगिज होने नहीं देगा। जो चाहे साधु हो, शंकराचार्य हो या मनुवादी लोग हों, जितने भी है, जो असमानता की बात यहाँ पर करेगा, जो यहाँ पर लोगों को बांटने की बात करेगा, जो यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाने की बात करेगा, उसका इस देश में बहुजन जीना हराम कर देंगे। बाबा साहेब ने इसीलिए 1928 में बोला था, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला था कि यदि इस देश में तुमको समानता चाहिए, यदि ये देश में तुमको तरक्की चाहिए, तो हिंदू ग्रंथों को बम से उड़ाना होगा। ये बाबा साहेब के वर्ड थे, क्योंकि बाबा साहेब ने ये कहा था कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें असमानता है। कहने के लिए आप हिंदू कहते हो हर किसी को, लेकिन जब किसी पर अत्याचार होता है तो वो दलित हो जाते हैं, तब वो हिंदू नहीं होते। हिंदू वो केवल उसी टाइम पे होते हैं जब आपको वोट लेनी होती है। जब आपकी वोट का खत्म हो जाता है तब वो दलित बन जाते हैं। जिन अंधविश्वास को, जिन पाखंड को, जिस ऊंच नीच को, जिस भेदभाव को, जिस जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे हमारे महापुरुषों ने बहुत स्ट्रगल किया, खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। उन्होंने कहा कि इस देश में समानता चाहिए, समता चाहिए, बंधुत्वता चाहिए। लेकिन फिर भी बाबा साहेब के साथ इतना भेदभाव होने के बावजूद भी उन्होंने संविधान लिखा सबके लिए बराबर, और इसीलिए उन्होंने जो असमानता पर आधारित थी, जो गड़ी सड़ी व्यवस्था थी मनुस्मृति, उसको 25 दिसंबर 1927 में जला दिया। क्यों जला दिया? ताकि सभी लोगों को बराबरी का हक मिले, ताकि सभी लोग सम्मान से जी सके। अभी मनुस्मृति में 4 वर्ण है, उसमें बाबा साहेब ने कहा कि ये 4 कमरों के बराबर है, जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। मतलब आप जिस मंजिल पर हो आप उसी मंजिल पर रहोगे। ऐसा मनुस्मृति में था कि आप ना तो कुछ चेंज कर सकते हो, चाहे कितना ही भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही भी बड़ा विद्वान हो। वैसे तो कहते हैं ये कि इनके हिंदू ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण हो गया, वो पंडित हो गया। तो सबसे बड़े अगर पंडित मैं कहूँ इस मामले में, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी से बड़ा पंडित इस पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, उनके बराबर का ज्ञान आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। शंकराचार्य पुराने जो हजारों साल पुरानी गली सड़ी व्यवस्था उसको दोबारा लाना चाहते हैं क्या भारत में? वो कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC, वो बाबा साहेब के संविधान की वजह से वो ऊपर आ गया, वो अलग लेवल पर आ गया, जिसकी वजह से वो लोग जो है इनको बाबा साहेब के उस संविधान को पीछे करने के साथ साथ मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को हर अधिकार से वंचित कर दिया जाए। यही तो जब उन्होंने हमको ना पढ़ने दिया गया, ना हमारे तन पे कपड़ा, ना हमको मजदूरी दी गई, ना हमको रहने खाने के लिए कोई व्यवस्था की गई, कुछ भी नहीं। हम मतलब बहुजन समाज जो है गांव के बाहर रहता था, तो ये लोग यही चाहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े बंगलों में कैसे बैठ गए, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहे। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो उसी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो महिला विरोधी है। देखिए, महिलाओं को तो अधिकार है नहीं उसमें। सबसे बड़ा तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को आजकल पढ़ती नहीं है महिला, उनको ज्ञान भी नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि आज अगर आप अच्छी एजुकेशन में है, या अच्छे कपड़े पहन रही हैं, या अच्छा आप घूम रही हैं, फिर रही हैं, आज़ादी से जी पा रही हैं, चाहे वो भारत की कोई भी महिला हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उन सब को पहली बार माता सावित्रीबाई फूले जी ने, महामना ज्योतिबा फूले जी ने पढ़ने का राइट दिलाया, और उसके बाद वो पढ़ने लगी। और उसी को पूरा करते हुए बाबा साहेब, क्योंकि बाबा साहेब के ने उनको अपना गुरु माना, और इसीलिए उन्होंने उन्हीं के बताए हुए रास्ते को लेकर महिलाओं की तरक्की के मार्ग खोले, और उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए तमाम वो राइट दे दिए, जिससे कि महिला
आज़ादी से जी सके, सम्मान से जी सके, उसका कोई अपमान ना कर क्या सके। शंकराचार्य दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को फिर से गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य तो चाहते हैं, या और भी लोग चाहते हैं कि महिलाओं को उतनी आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, लेकिन बाबा साहेब तो ये अधिकार देकर गए हैं। बाबा साहेब तो अपने संविधान में ये अधिकार, और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोधी कानून था इस देश में महिलाओं को उनकी दुर्गति करने में, उनको पीछे करने में, मतलब वो वर्ड भी यूज नहीं कर सकती जो महिलाओं के लिए उसमें यूज़ किया गया मनुस्मृति में, क्योंकि उनको हर अधिकार से वंचित किया गया, हर अधिकार से। चाहे विधवा विवाह नहीं कर सकती थी, विधवा देख लीजिए क्या हाल उनका होता था पहले। उसके बाद पढ़ने लिखने का नहीं, संपत्ति में कोई अधिकार उनको नहीं मिलता था, वो गुलाम बनकर रहती थी, गुलामों की भी गुलाम एक तरीके से। उनको सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं समझा जाता था। इसलिए आज अगर महिलाएं इस चीज़ को पढ़ लें कि आप जिनकी बदौलत यहाँ पर पहुँची हो, उनको आप जातिवाद में तोलती हो, उनको आप जाति व्यवस्था की वजह से उनको नहीं मानती, लेकिन आपकी आज़ादी का अगर कोई है, किसी का नाम आता है, तो वो केवल माता सावित्री बाई फुले जी का आता है, और ऊपर से बाबा साहेब ने उसको कानून का रूप दिया। तो बाबा साहेब देश संविधान से चल रहा, तो मनुस्मृति का क्यों जिक्र कर रहे हैं लोग? क्यों मनुस्मृति को बार बार लाना चाह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा है कि मनुस्मृति को हम दोबारा लागू करके फिर से हम ऐश की ज़िंदगी जिएंगे और इन लोगों को फिर से गुलाम बनाएंगे। लेकिन अब बहुजन समाज जाग चुका है, वो ऐसा हरगिज़ होने नहीं देगा। जो चाहे साधु हो, शंकराचार्य हो या मनुवादी लोग हों, जितने भी है, जो असमानता की बात यहाँ पर करेगा, जो यहाँ पर लोगों को बांटने की बात करेगा, जो यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाने की बात करेगा, उसका इस देश में बहुजन जीना हराम कर देंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, तो क्या मैं हिंदू धर्म से निकल गया? हाँ, तो वही तो, यही तो कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म जो है 4 वर्णों पर जो आधारित है, वो उन 4 वर्णों को इसमें लागू करना चाहते हैं। उनको इस बात से नहीं है कि जो हिंदू है वो आराम से सामान्यता को लेकर आगे बढ़े या सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, सबकी मदद करे, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म में जो 4 वर्णों पर आधारित है, इतना मैं कहती हूँ कि ऐसा धर्म कोई भी नहीं है जो इतना असमानता फैलाता है। तो अगर आप 4 वर्णों की बात को लेकर करोगे बात, क्योंकि ये हिंदू धर्म तो हो नहीं सकता, ये ब्राह्मण धर्म है। तो ये देश भर की महिलाओं को शंकराचार्य के विरोध में आना चाहिए मनुस्मृति की बात? मैं कहती हूँ कि 100% हर तबके की महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर कोई ये कहता है हिंदू धर्म मानने वालों को मनुस्मृति को मानना पड़ेगा, तो ऐसे हिंदू धर्म को देनी चाहिए, ऐसे हिंदू धर्म को बिल्कुल मतलब मानना नहीं चाहिए जो असमानता पर आधारित है, जो एक इंसान को दूसरा इंसान गुलाम बनाता है। ऐसे हिंदू धर्म की इस देश में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मनुस्मृति तो अभी लागू है ना, देखिए दलितों को बारात नहीं चढ़ाने दी जाती, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, स्कूल नहीं, मंदिर नहीं जाने दिया। ये तो सिर्फ उनके हिंदू ग्रंथ हैं। बाबा साहेब ने इसीलिए 1928 में बोला था, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला था कि यदि इस देश में तुमको समानता चाहिए, यदि ये देश में तुमको तरक्की चाहिए, तो हिंदू ग्रंथों को बम से उड़ाना होगा। ये बाबा साहेब के वर्ड थे, क्योंकि बाबा साहेब ने ये कहा था कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं उनमें असमानता है। आप किसी भी, चाहे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, किसी को भी आप उठाकर देख लो, सारी असमानता पर आधारित है। सारी एक दूसरा मतलब एक को सुपीरियर बनाया गया है, एक को बिल्कुल नीचे बनाया गया है हर ग्रंथों में। और इसीलिए ये जो चारों तरफ जो अभी भी असमानता फैली हुई है, या जो कहते हैं कि जातिवाद जो फैल रहा है, वो इसी का ही एक तरीके से पोषक है। क्योंकि हिंदू धर्म में जातियों में बटे हुए लोग, कहने के लिए आप हिंदू कहते हो हर किसी को, लेकिन जब किसी पे अत्याचार होता है तो वो दलित हो जाते हैं, तब वो हिंदू नहीं होते। हिंदू वो केवल उसी टाइम पे होते हैं जब आपको वोट लेनी होती है, जब आपकी वोट का ख़त्म हो जाता है तब वो दलित बन जाते हैं। तो ये बात हर इंसान को समझनी पड़ेगी कि हमारा किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कैसे हमको यूज़ करके ये शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और उसी शासन सत्ता को
काबिज करके मीडिया को खरीद लिया, प्रशासन को खरीद लिया और आज जगह जगह जातिवाद फैलाया जा रहा है। क्योंकि बाबा साहेब के संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए और मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। मतलब बाबा साहेब ने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन मौलिक अधिकारों को कोई बदल नहीं सकता। उनके पहरी उनको सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कौन बैठे हैं? तो इसलिए बाबा साहेब के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो प्रत्येक नागरिक को बराबरी का हक देते हैं हर तरीके से, चाहे वो लिंग हो, चाहे जमीन का हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, उन सभी में जो समान अधिकार देते हैं वो भारत में तो आज भी पिछड़े दलित अत्याचार तो झेल ही रहे हैं ना। देखिए उनका शोषण तो हो ही रहा है। हाँ, तो उनका शोषण मैं समझती हूँ कि खुद की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और जो लड़ेगा नहीं डरेगा, डर के जिंदगी नहीं बितानी, इसलिए आपको लड़ना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। अगर आप बच भी जाते हो और गुलामी में जीते हो तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपने अधिकारों के लिए, आपके लिए लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा। अभी बाबा साहेब नहीं आएंगे किसी की लड़ाई लड़ने के लिए, हमको खुद अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। हमारे समाज को खुद अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का बदला लेना होगा। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपको खुद अपने अधिकारों का बदला लेना पड़ेगा। अपने अधिकारों को मांगना नहीं है, क्योंकि जो आपके अधिकारों को छीन रहे हैं वो तो आपको मांगने से देंगे नहीं। इसलिए आपको अपने अधिकारों को छीनना होगा।